नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज आप लोगों को एग्जाम सीरीज की दूसरी क्लास कराएंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को देखकर जाएं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको सही आंसर बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या महात्मा गांधी हैं। तो दोस्तों, जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पर आप लोग कर लेना, ने अपने प्राण भूखे और प्यासे रहकर कहाँ त्याग दिए थे? दोस्तों, ये त्याग दिए थे श्रवणबेल गोला में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा अरस्तु की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? साथियों, इसका जो संबंध है ये है राजनीति से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? ये दोस्तों झील है गोखुर कंबर झील। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? साथियों, ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है माटा टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ये साथियों स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? ये दोस्तों बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? साथियों, जो गोल है ये आत्मकथा है आपकी मेजर ध्यानचंद्र की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नया नाम है इसका अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? साथियों, ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग 1 से लेकर 30 तक लिख लें। जो भी क्वेश्चन आपका सही हो उसके सामने आप सही का टिक लगा लें, गलत हो गलत का टिक लगा लें और बाद में जोड़ें कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, कर बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी? ये साथियों थी महा प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी। जो गौतम बुद्ध हैं उनकी ये मौसी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपको बताना है आंसर। इंद्र देवता को है, अग्नि देवता को है, सूर्य देवता का है या विष्णु देवता को है? तो साथियों, जो गायत्री मंत्र है ये समर्पित है सूर्य देवता को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल है के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताना है जो मिशन इंद्रधनुष है इन चारों में से किससे जुड़ा है? तो साथियों, ये जुड़ा है आपका टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो साथियों, आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, उससे आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसके अध्यक्ष भी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? साथियों, ये की थी आपकी जेपी जोशी ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दोस्तों, ये राज्य है बिहार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, बी में दिया है एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, सी में दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और डी में है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन। तो दोस्तों, जो केशवानंद भारतीय केस है, ये जुड़ा था प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, ये है आपके अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा किसका पूर्ण अपवर्तक सूचकांक 2.42 है, 42 है? तो साथियों, ये होता है हीरा का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, ये होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, जो गुप्त वंश है इसका जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? साथियों, जो बिजली का सुचालक नहीं है इनमें से वो है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? साथियों, ये माना जाता है दिमित्री मेंडलीव को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, जो ब्रह्म समाज है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, साइंस का क्वेश्चन, कह रहा है किसी पिंड की गतिज और स्थित ऊर्जा उसकी डेड ऊर्जा के घटक है। साथियों, ये होती है यांत्रिक ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? साथियों, आपको बताना है कौन सा सुल्तान है जिसने अन्न के ऊपर कर समाप्त कर दिया था। तो साथियों, ये सुल्तान हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज लोदी। तो साथियों, जो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी, जिसने बाबर के साथ युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? दोस्तों, पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? साथियों, जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्जीव वस्तु जो पर्यावरण का निर्माण करती है? आपको बताना है कवक है, जल है, मछली है या वनस्पति है। तो साथियों, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कवक है वो है सजीव, मछली भी सजीव है, वनस्पति भी सजीव है, लेकिन जो जल है ये है निर्जीव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप लोगों को हमने एग्जाम सीरीज की दूसरी क्लास में 30 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
अगर आप पहली बार क्लास ले रहे थे दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।